मम्मी जी मैं सारे काम से फ्री हो गई, थोड़ा सा लेटने जा रही हूँ। अगर मेरी आंख लग जाए ना तो कपड़े उठा लेना छत से, कहीं बारिश आ गई तो भीग जाएंगे। हाँ तो तुम्हारे लिए यहाँ बारिश देखने बैठी रहूं क्या? मैं नहीं सोऊंगी, मुझे नहीं आराम करना, मैं भी सोऊंगी। ठीक है मम्मी जी, तो पहले आप सो लीजिए, बाद में मैं सो जाऊंगी। नींद किसी के कहने से थोड़ी आती है, जब आएगी तब सोऊंगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी सोऊंगी। तो फिर ऐसा करना, जब आपको नींद आने लगे ना तब आप मुझे जगा देना और आप सो जाना, ठीक है? सुखाओ अपने कपड़े जैसे सुखाना है। मौसी का फोन आ रहा। लो मम्मी जी, आपकी बहन का फोन आ रहा है, लाओ। हाँ दीदी। बहू बेटा के साथ चली गई। अच्छा, बेटे ने आपके पास रुकने का नहीं बोला बहू से? बेटे ने तो मुझसे बोला कि आपको अकेले रहने की आदत है, उसकी सेवा पसंद नहीं आ रही तो ले जा रहा हूँ। तू ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है, रखो आप। राम, बुढ़ापे में मेरी दीदी को बनी बनाई रोटी खाने का समय था, खुद बना के खाएगी, अब कैसे करेगी? समय बहुत बदल गया। बहू की भी अच्छी गहरी नींद लग रही होगी, मैं भी उससे कपड़े उठाने की ना बोलूं, मैं ही उठा लाती हूँ, छत से घड़ी करके रख दूंगी। मम्मी जी आज तो मैं बहुत सो ली, आपने जगाया क्यों नहीं? आप क्यों कपड़ों की घड़ी कर रही? लाइए मैं कर देती हूँ। अच्छा राना बेटा, खूब सो ली तो नींद पूरी हो गई, रिलैक्स फील होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी तो नहीं जगाया, मैं कर देती हूँ कपड़ों की घड़ी। तो बेटी की आवाज आ रही है। अरे वाह, आज तो सावन सोमवार करके बेटी अचानक से आ गई। अचानक से कैसे आ गई बेटा? मैं अचानक इसलिए आ गई माँ, अब आपके दामाद की जहाँ जॉब है ना, मैं वहीं चली जाऊंगी। तो कमर साहब ने मना नहीं करी तुझसे? क्यों, वो क्यों मना करेंगे? वो भी तो मुझे देखते हैं ना, मैं कब से उनकी माँ की सेवा कर रही हूँ, सारी बात मानती हूँ। उसके बाद भी वो घर में रोज महाभारत का युद्ध लड़ती है, तो वो भी समझ गए कि तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। माँ समझ ही नहीं रही है, तुम्हें मैं ले आऊंगा। तो दीदी बड़े खा लो। अभी नहीं खा रही भाभी, अभी तो मैं खाना खा के आई हूँ, शाम तक जाऊंगी, शाम को खा लूंगी, रख दो आप। तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनने उनकी मम्मी से नहीं पूछा और तुझसे मना भी नहीं किया, ले जाने की कहने लगे। अच्छे भले कुछ ना बोले पर अपने माँ पापा के व्यवहार को समझते हैं। अच्छा हाँ, ये तो है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की आदतों को पहचानते हैं, ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की आदतों को पहचानते हैं। अब आप तो नहीं करती भाभी के साथ ऐसा व्यवहार? नहीं तो भैया भाभी को लेके चले जाएं तो फिर अकेली बैठी रहना। क्यों बहू, मैं तो नहीं करती तुम्हें ऐसे परेशान, मुझसे तो परेशान नहीं हो ना? मम्मी जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आप तो कोई तकलीफ नहीं देती मुझे। ये इकलौते बेटा है और मैं इकलौती बहू, ये बाहर जॉब करने गए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना इस घर को और इस घर के सदस्यों को संभालने की। सदस्य भी तो मेरे अपने ही है ना। और रही इनकी बात, तो सप्ताह में एक बार ये आते ही हैं सैटरडे संडे को, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सारी व्यवस्था कर जाते हैं 7 दिन की। फिर आप लोगों को बनाना खिलाना तो मेरा फर्ज है। एक बेटी स्वाति, तेरी भाभी सद्गुणी, सदाचारी और सदविचार वाली भी है। मैं सोचती थी बहू आ जाएगी तो आराम मिलेगा, घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, पर क्या करूं, काम तो करना ही पड़ता है। बहू के आने से भी सुख नहीं मिला। चाची अब तो भाभी आ गई, अभी भी आप ही काम करती हो क्या? आ जाओ बेटी आ जाओ, राखी करने आ गई? अब 2-4 दिन मेरे पास भी रुक जाना। आप लोगों ने ऐसी ससुराल तो ढूंढ के दी है कि 4 दिन से ज्यादा मुझे छुट्टी नहीं देते। भाभी कहाँ गई? अंदर है ना भाभी। नहीं करती है छोटे मोटे काम, ड्रायर करके छोड़ गई कपड़े के, मैं ही फैलाऊंगी, उठा के भी मैं लाऊंगी, झाड़ू पोछा भी मैं ही करूंगी। कोई सुख नहीं है। लव मैरिज जो कर ली मेरे लड़के ने, मैरिज वाली लड़कियां बहू बन जाए तो काम करती हैं क्या? कुछ नहीं करती। चलो बैठो, मैं आ रही। ठीक है, आ जाओ दीदी। और भाभी ठीक हो? ठीक हूँ दीदी। अच्छा लगता है इधर? हाँ दीदी अच्छा ही लगता है ना, लव मैरिज करी है, इस घर का माहौल तो मुझे पहले से ही पता था, सब अच्छा लगता है। चाय पानी बना लाती हूँ दीदी। चाय नहीं पीती भाभी, कॉफी बना लेना। ठीक है, मैं कॉफी बना लाऊंगी। स्वाति बेटी अकेली ही बैठी है, अभी तक इसने पानी भी ला के नहीं दिया। क्या सोच रही होगी कि चाची चली गई कपड़ा डालने और भाभी निकल के भी नहीं आई कमरे में से। मैं बताऊंगी इस बहू को तो। अब ओ महारानी प्रिया, नंद आई है तुम्हारी, पानी दे दो। इतनी आवाज लगा ली, तुम्हें समझ में नहीं आती? क्यों चिल्ला रही चाची आप? इतना तेज बोलती हो आप अपनी बहू से? उन्हें क्या सुनाई नहीं देता जो आप इतनी तेज चिल्ला रही हो? ऐसे इसलिए बोलती हूँ बेटा कि इसको कितनी आवाज लगा लो, इसको कुछ समझ नहीं पड़ता, बाहर क्या होता रहता है देखती भी नहीं है। अपने कमरे में घुस गई, मोबाइल चला लिया, कानों में लीड लगा ली और कुछ ही होता रहा है। यहाँ के कोई भले मुझे मार भी जाए ना तो इसको पता नहीं चलेगा। इतनी मस्त हो जाती है उस मोबाइल में। इसको 10 बार समझा दिया, समझ में नहीं आता। ये वो ही है कि भैंस के आगे कितनी बीन बजा लो उसको संपट नहीं पड़ती, ऐसे इसको भी कुछ संपट नहीं पड़ती, कितना ही चिल्ला लूं चाहे प्यार से समझा दूं। आ जाइए दीदी, आप तो मेरे कमरे में बैठेंगे, इनके साथ क्या बैठो। ठीक है भाभी, चलो अंदर। तो
भाभी चाची का स्वभाव ऐसा तो नहीं था, ये आपको इतना डांटती हैं, आपको बुरा नहीं लगता? हाँ दीदी, इनका स्वभाव ऐसा नहीं था। हर सास चाहती है कि बहू आए तो वो काम करे, पर मैं काम नहीं करती। काम ना करने का रीजन भी है दीदी, इनको ऐसी बीमारी है कि अगर ये काम नहीं करेंगी ना तो इनके हाथ पैर और जकड़ जाएंगे, फिर हिलना डुलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के छोटे छोटे काम छोड़ देती हूँ कि ये गुस्सा भले होंगी पर थोड़ा बहुत करती रहेंगी तो इनकी एक्सरसाइज होती रहेगी। मैं बता दूं ना चाची को कि वो इसलिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, आप लोगों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। नहीं नहीं दीदी, आप मत बताना, आप कभी भी मत बताना। मेरा रिश्ता तो अच्छा है, मुझे बुरा नहीं लगता उनकी बातों का। मानना पड़ेगा भैया को, भैया ने लव मैरिज भले करी पर भाभी एक नंबर ढूंढी है। अगर चाची पूरे रिश्तेदार खानदान और पूरी समाज में भी ढूंढती ना तो ऐसी लड़की नहीं ला पाती। जब मेरे स्वस्थ रखने के लिए ये इतनी चिल्ला चोट सहन कर सकती है तो मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? अब मैं बिना चिल्ला चोट किए काम किया करूंगी, तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी मेरी बहू।